पीआर पे जिनका नींव टिका हो वो दूसरों के ओहदों पे संशय नहीं करते, और हम सत पथ के राही हैं जनाब, हवाओं के रुख को देखकर दिशा को तय नहीं करते। लेकिन ऊपर वाला भी हमारे साथ है शुरू से, और हमको लगता है कि जीत होगी, सत्य की जीत होगी। और हमारे देश का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कायम होगा, सत्य की जीत होगी। बिल्कुल सर। 8-10 राउंड गोली मेरे आंखों के सामने चला है। गोली तो हाँ सच में उसके आंख के सामने ही चला था, लेकिन चलवाया कौन था वही, और आरोप किस पर किया? 3.5 घंटा के पूरे पॉडकास्ट में घटना के मूल कारण की कोई चर्चा ही नहीं हुई। मैं बिहार की जनता और देश की जनता से बस इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे भी सर का स्टूडेंट हूँ, सर को ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो सर का कहा हुआ वाक्य है ना कि दूर का ढोल सुहावन लगता है। तो जो भी आप लोग दूर से बैठ के आज भी इतना कुछ होने के बाद भी सर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब कि आप उस पॉलिश चीज को देखकर एक तरफा चल रहे हैं, तो इस चीज से बाहर निकलिए और अपना जो अंधभक्ति है उससे बाहर निकलिए। क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है कि हम लोग किसी एक तरफ लेकर चले। यहाँ शिक्षक समाज का बात है। सर को सपोर्ट कीजिए और सत्य का साथ दीजिए। और हम आपको बता दें कि सभी छात्र हमारे साथ हैं, चाहे वो छात्र कहीं भी पढ़ता हो, छात्र हमारे साथ हैं। वो तो पीआर टीम के द्वारा गलत बयानबाजी, गलत कमेंटबाजी की जाती है, लेकिन छात्रों की अगर हम बात करें तो हमें पूरा भरोसा है, उनके यहाँ भी जो छात्र पढ़ता है वो भी हमारे साथ पर्सनल मैसेज हमको किया है, और एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों छात्रों ने हमको मैसेज किया है, कार्ड भेजा है वहां का। लेकिन छात्रों का कहना है कि हम सच के साथ हैं, और एक शिक्षक को भी यह पढ़ाना चाहिए कि आप सच का साथ दीजिए, लेकिन जो खुद ही झूठा है वो क्या ही पढ़ाएगा। इस बात से दुनिया का आंख खुलना चाहिए। 8-10 राउंड गोली मेरे आंखों के सामने चला है। गोली तो हाँ सच में उसके आंख के सामने ही चला था, लेकिन गोली चलवाया कौन था वही, और आरोप किस पर दिया? हम पे। सर पॉडकास्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया था सर। यही तो ये सोचने वाली बात है, पॉडकास्ट में कितना पक्षपातपूर्ण पॉडकास्ट था। घटना का जो मूल कारण है, 3.5 घंटा के पूरे पॉडकास्ट में घटना के मूल कारण की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ऐसे तो फिर किस बात का पॉडकास्ट हुआ? कौन सा पॉडकास्ट हुआ? फेक पॉडकास्ट, झूठा पॉडकास्ट। 99.9% चीज जो है झूठ बोला गया है, उसमें सच 0.1% खोजने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। सर वहां भी एकदम इमोशनल कार्ड का गेम खेला गया सर उसके द्वारा। अरे इन्होंने क्या किया है अभी तक? गरीबी बेचा है, इमोशन बेचा है, झूठ बेचा है, इसके अलावा उन्होंने किया ही क्या है? कुछ नहीं किया है, सब दिखावटी है। और आप विश्वास मानिए, दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। हम हमेशा कहते हैं, हमको जब जेल ले जाया जा रहा था तो वहां पर हमने 2 बात कही थी। एक बात हमने ये कहा था, ये हमें और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है, और हमारे जेल से निकलने से पहले हमें बर्बाद कर दिया गया। अब बारी ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की है। अगर हम जीवित रहे तो ज्ञान बिंदु बर्बाद कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान बिंदु झूठ के बुनियाद पर नहीं बल्कि सच के बुनियाद पर खड़ा हुआ है। जी सर। मेहनत के बुनियाद पर ज्ञान बिंदु खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। छात्र का एकता की वजह से भी है। हाँ, छात्रों के समर्थन के वजह से, छात्रों के सहयोग के वजह से, वो जो उनके गार्ड ने फायरिंग किया है उनके आदेश पर, वो वीडियो किसने दिया है? छात्रों ने तो छात्र ने दिया है। बिल्कुल सर। सर वो भी वीडियो डिलीट करवाया गया था, वो रिसेंटली डिलीट से निकाल करके दिया गया था सर। बताइए, छात्र ने वीडियो दिया है। छात्र का तो हम जीवन भर ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे।
उनके ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते। कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिसको चुकाया नहीं जा सकता है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अगर वो सही वीडियो सामने नहीं आता तो फिर हम विलन घोषित हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो हम छात्रों का ऋणी सदा रहेंगे। वीडियो सामने कैसे नहीं आता सर, ऊपर वाला सब देखता है। तो यही तो हमने बोला है कि कोई न्याय करे या ना करे, ईश्वर हमारे साथ न्याय जरूर करेगा, प्रकृति हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। न्यायाधीश बिक सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश नहीं। जी सर। कि पीआर पे जिनका नींव टिका हो वो दूसरों के ओहदों पे संशय नहीं करते, और हम सत पथ के राही हैं जनाब, हवाओं के रुख को देखकर दिशा को तय नहीं करते। और सर इस दो सेंटेंस के साथ लोगों को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ लोग हैं जो समर्थन उनका कर रहे हैं, इस बिना पे केवल कि एक अच्छी पीआर टीम उनको पॉलिश करके रखी है। तो भाई मेरे, जो फेम है वो किसी इंसान की सत्यता को तय नहीं करता है। एक गुजारिश है कि सच को परखने का कोशिश करो, समय अभी भी है, और जहां सच हो वहां साथ खड़ा होने का कोशिश करो। और मेरी ये गुजारिश है सर कि इस लड़ाई को जितना आखिरी समय तक हम सब बिल्कुल हमेशा से साथ हैं आपके, वो जीतना है। लेकिन जो इसमें जो कुछ भी आपकी तरफ से स्टेटमेंट हो या कुछ भी हो, वो हम हमेशा सच के साथ रहेंगे। और हम सब बस इसीलिए आपके साथ हैं सर क्योंकि आपके पाले में सच्चाई है, और हमेशा साथ रहेंगे सर। इसलिए देखिए, जो भी लोग सच के साथ हैं, हमारे देश का आदर्श वाक्य भी है सत्यमेव जयते। बिल्कुल। अगर आप सत्य के साथ हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। आप महाभारत के युद्ध में देखिए ना, कौन सबसे ज्यादा सताया गया? पांडव सताए गए, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। दुर्योधन के साथ, कौरवों के साथ बहुत बड़ी सेना थी। दुर्योधन ने पांडवों को कितना परेशान किया। क्या भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण नहीं हुआ? क्या पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास नहीं हुआ? तो ये सत्य बात है कि जो धर्म के साथ है, जो सत्य के साथ है, उन्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सर। और युद्ध में खराब लोगों का, गलत लोगों का, अधर्मियों का शुरुआत में पल्ला भारी होता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। सिनेमा में देखिए ना, सिनेमा में जो हीरो और विलन होता है, विलन शुरुआत में कितना प्रभावी होता है, लेकिन अंततः जीत हीरो की होती है। पहले हीरो मार खाता है, बाद में मारता है, घायल होता है, और जो घायल होता है वही घातक भी होता है। तो जो भी लोग इस सच की मुहिम में हमारे साथ खड़ा हैं, उनका हम जीवन भर ऋणी रहेंगे। और आप सच के साथ हैं तो पांडवों की भांति आपको काफी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप याद रखिए, यह देश अधर्मी का नहीं है। जो धर्म के रास्ते हैं उनका यह देश है, और अंततः धर्म अर्थात सत्य की जीत होगी।